ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहते हैं कि भगवान नरश्रेष्ठ श्री नारायण और माँ भगवती सरस्वती तथा भगवान व्यास जी को प्रणाम करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर हैं, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप हैं, महान हैं, विशुद्ध अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन हैं, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में उपस्थित हैं, माया से परे हैं, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वितीय भगवान श्री हरि को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती माँ को सर्वदा प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांत चित्त महात्मा श्री सूत जी महाराज तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा पालन करता और संहर्ता कौन है, जिनके द्वारा यह धर्म प्रवर्तित हो रहा है, और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देवता का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, तथा हे महाभाग, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्ण आश्रम धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन हैं, हे महामति सूत, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताइए तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का आप विस्तार से वर्णन करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं इस गरुड़ महापुराण का वर्णन कर रहा हूँ, जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी महाराज ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से पढ़ा था, सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब वेदों में श्रेष्ठ देव हैं, सब देवों में पूज्य हैं, वे ही महान परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्रह्मन, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे सर्ग में ऋषि देवर्षि के रूप में वे अवतरित हुए, नारद के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने सात्वत तंत्र का, जिसे पांचरात्र भी कहा जाता है, उसका विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। हे ऋषियों, चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या करी और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए।
पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को आन्वीक्षिकी विद्या का उपदेश किया। सातवें अवतार में भगवान श्रीमान नारायण ने इंद्रादि देवताओं के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभुव मनवंतर में वह आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञ देव अवतीर्ण हुए। उसके बाद आठवें अवतार में वही भगवान विष्णुनाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस मार्ग का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने नवे अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक औषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण करके उन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में वैवस्वत मन को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान करी। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धनवंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें मनवंतर में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु को मार डाला। जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है, इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। हे ऋषियों, 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। उसके बाद 17वें अवतार में पराशर द्वारा सरस्वती जी के गर्भ से अवतरित हुए और मनुष्यों को आत्मज्ञान का उपदेश किया। वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान श्री हरि ने वृष्ण वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलिक की संधि के मध्य में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिनपुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे ही भगवान श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कलिक नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे ब्राह्मणों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया। सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। प्यारे मनु, वेदवेत्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हें विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हें मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों में से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेदव्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था, मैं तुमसे कहता हूँ। दूसरा अध्याय गरुड़ पुराण की वक्तृ श्रोत्र परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। आए ऋषियों, भाव से श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।
नारायण नारायण। दूसरा अध्याय गरुड़ पुराण की वक्तृ स्तोत्र परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमसे विधिवत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है कि मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं प्रभु, और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुनो। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ, आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा व्यास जी से कि हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार पवित्र एवं सार तत्व बतलाने वाले पुराण को कहा? तब व्यास जी महाराज ने प्रसन्न चित्त होकर कहा कि हे सूत, एक बार नारद जी तथा दक्ष भृगु आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मलोक में विद्यमान थे। श्री ब्रह्मा जी के पास में गए तो उन्हें प्रणाम किया और मैंने उनसे प्रार्थना करी कि आप हमें सार तत्व बतलाने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह गरुड़ पुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनो। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ पुराण को सुनाया, हे ब्रह्मण, उसे आप हमें सुनाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव भगवान शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे सदाशिव, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। भगवान श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक सर्वव्यापी सर्वस्वरूप सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमपिता परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक जयशील अद्वैत निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल तथा पवित्र हंस स्वरूप हैं, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंबित मणियों के समान विद्यमान है, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में जो पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में जो श्रेष्ठतम हैं,
जो सत्य के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुरुषोत्तम और दुजातियों में ब्राह्मण, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हें परम उपास्य की उपासना करता हूँ। प्यारे, जिन सत असत से परे ऋत एकाक्षर परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, उपासना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी-छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि जिनकी आकाश है, चरण युग्म जिनका पृथ्वी है और नेत्र जिनके सूर्य चंद्रमा हैं, ऐसे उन भगवान विष्णु का मैं ध्यान करता हूँ। जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं, समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केशपुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं और चारों समुद्र जिनकी कुक्षियां हैं, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ। जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित परिवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के साथ ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उन परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर उपस्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके जिज्ञासा करते हुए कहा कि हे देव देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताइए कि कौन देवादिदेव और कौन ईश्वर है, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देवताओं के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन-किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन हो जाता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर किन देव में परिवर्तित होते हैं और यह सब किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन्हें बताइए और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदनंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योगादि नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान दिया। भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्रदेव, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप इसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्रदेव, मैं ही मनुष्यों में पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत नियम और सदाचार से संतुष्ट होकर हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ, मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ, मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्गादि भी हूँ, मैं ही योगी, आद्य योग और पुराण हूँ, ज्ञाता, श्रोता तथा मनन करता मैं हूँ, वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भोग तथा मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र,
ध्यान, पूजा के उपचार और मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्वज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही समस्त देवों का आत्म स्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम, नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। आचार कांडांतर्गत दूसरा अध्याय। भगवान श्री हरि उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे रुद्र, प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वरदान मांग लें। तो उस समय गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान श्री हरि, नागों ने मेरी माता विनिता को दासी बना लिया है। प्रभु, हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता कद्रू की दासी से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं। प्रभु, हे महान बलशाली भगवान, हे महान बलशाली सर्वज्ञ प्रभु, नागों को विदीर्ण करने में मैं समर्थ हो सकूं। आप ऐसा वरदान दीजिए तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा भी करने की कृपा करें। तब प्रसन्न चित्त होकर भगवान वासुदेव श्री हरि ने कहा, हे गरुड़ प्यारे, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विनिता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषयों के विनाशक की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहलाने वाले गरुड़ पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रविष्ट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह गरुड़ पुराण आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। हे विनिताश्रुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ पुराण भी ख्याति को अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका संकीर्तन भी होगा। हे पक्षश्रेष्ठ, अब आप मेरे ध्यान करने के उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्रदेव, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ जी महाराज ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। वह मंत्र इस प्रकार से है, ओम यक्ष ओम हुम स्वाहा। यह जप करने योग्य गारुड़ी पारा विद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप में परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ पुराण को आप सुने। तीसरा अध्याय गरुड़ पुराण के प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि पर सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से इस परम पावन आख्यान को कहते हुए कहते हैं कि ऋषियों, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास जी से सुना था, उसे ही इस नैमिषारण्य में आप सबको सुना रहा हूँ। सुनो। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदनंतर देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, व्यवहार, व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक अष्टांग आयुर्वेद, प्रलय धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है।
भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वे सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपने माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी छिद्वा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत कर दिया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गारुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप जी से किया था। हे शौनक, यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ, आप सब उसको सुने। चौथा अध्याय, सृष्टि का वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाले सृष्टि स्थिति एवं प्रलय स्वरूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, आप उसको सुने। नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवादिदेव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। यह सब जो कुछ दृष्टि अदृष्टि हो रहा है, उन भगवान का ही स्वरूप है, अथवा उन ही भगवान व्यक्त और अव्यक्त रूप में है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे रुद्रदेव, इसके पश्चात हिरण्मय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। उसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में शरीर धारण करके रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि करी। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वही परमात्मा स्वयं सृष्टा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहारता शिव के रूप में ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कालांतर में रुद्र के रूप में संपूर्ण विश्व को विनष्ट कर देते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इनमें कर्मेंद्र एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है। इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है। यह प्राकृतिक सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियक सर्ग कहा जाता है। इसमें त्रियक स्रोत आते हैं, पशु पक्षी आदि। इसके पश्चात ऊर्ध्व स्रोतों की सृष्टि होती है। इसे छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा जाता है। तदनंतर सातवां सर्ग अरवाक स्रोतों का होता है। यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से युक्त है।
इन 8 सर्गों में 5 वैकृतिक सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों